सड़क से लेकर कोर्ट तक एक मसले की गूंज है। नीट रिजल्ट का विवाद जिसमें घिरता नजर आ रहा है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कहानी नीट के एलिजिड पेपर लीक की है, एनटीए के ग्रेसफुल होने की है और अधर में लटका है 24 लाख छात्रों का भविष्य जो मानो मजाक बन गया। मंगलवार को पेपर लीक के आरोपों पर पिटीशन सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। उसके ठीक एक दिन बाद बुधवार को एनटीए ने कुछ एफएक्यू जारी किए, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस। हालांकि इन जवाबों से ना स्टूडेंट्स, ना टीचर्स और ना ही कोई और स्टेक होल्डर संतुष्ट नजर आ रहा है। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे, जो अब इस मामले में आप जानते हैं कि पिटिशनर भी है, उन्होंने कहा कि मैं 0% भी इस सफाई से, एनटीए के एफएक्यू से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा कि पहले की बात और होती थी जब नेता अपनी गलती पर रिजाइन दे देते थे, लेकिन अब की बात और है। अब अंत तक गलती को जस्टिफाई किया जाता है कि हम एकदम सही हैं। एक बार भी एनटीए ने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना ही आज के एफएक्यू में। खैर, चलिए अब एक नजर डालते हैं एनटीए के जारी किए गए एफएक्यू पर। इस एफएक्यू के शुरुआत में काफी बेसिक सवालों का जिक्र है, जैसे एग्जाम क्या होता है, क्यों होता है, इसलिए हम जल्दी से चलेंगे उन विवादित सवालों पर जिन पर उंगली उठी हुई है। हमने कोशिश की कि इस पूरे जो 37 पॉइंट जो एनटीए ने दिए हैं उसे समझने की कोशिश करें। आप भी अंत तक देखिए और समझिए कि क्या कुछ नया है इसमें। 16वां पॉइंट आप सबसे पहले देख लीजिए। सवाल है, टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स देने में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का नया क्या रोल था और ये क्यों किया गया। इस पर एनटीए ने अपना जवाब दिया। एनटीए ने कहा कि कुछ रिट पिटीशंस का हवाला दिया, कहा कि कुछ सेंटर्स पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से नीट के उम्मीदवारों ने रिट पिटीशन डाली। उसी को देखते हुए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने वो ग्रीवेंस और वो जो रिप्रेजेंटेशंस थी उसे कंसिडर किया, फंक्शनरीज और एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी फुटेज के फैक्चुअल रिपोर्ट के आधार पर उसी लॉस ऑफ टाइम को कॉम्पनसेट करने के लिए उन उम्मीदवारों को कॉम्पनसेटरी यानी कि ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब एनटीए के इस जवाब पर क्या आप संतुष्ट हैं? आप कमेंट्स में बताइए। लेकिन इस सवाल पर फिजिक्स वाला फाउंडर अलख पांडे ने कहा कि यह अपने आप में राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। उन्होंने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि जिस छात्र के पास लॉयर हायर करने के पैसे हैं, मतलब जो पिटीशन डाल सकता है, सिर्फ उसकी ही बात सुनी जाएगी? उनका फिर क्या होगा जो कोर्ट तक दरअसल पहुंच ही नहीं पाए और शायद कभी पहुंच पाए भी ना। इसके अलावा अलख ने एनटीए के 4 अफेक्टेड सेंटर्स वाले दावे के विपरीत एक दावा किया। उन्होंने कहा कि वो ये प्रूव कर सकते हैं कि अफेक्टेड सेंटर उससे कई ज्यादा हैं जितने की एनटीए बता रहा है। अब आ जाइए 17वें पॉइंट पर। सवाल है, कॉम्पनसेटरी मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए गए। इस पर एनटीए ने जवाब देते हुए कहा कि जितना टाइम लॉस हुआ है उसका पता लगाया गया, एसर्टेन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और उन उम्मीदवारों को उनकी आंसरिंग एफिशिएंसी और टाइम लॉस के आधार पर कॉम्पनसेट कर दिया गया। फॉर्मूले का हवाला दिया गया 2018 क्लैट के एग्जाम का। अंत में कहा कि 1563 उम्मीदवारों को लॉस ऑफ टाइम के लिए उन्होंने कॉम्पनसेट किया। अब एनटीए की इस सफाई को अलख पांडे ने काउंटर किया है। अलख ने कहा कि सबसे पहले दोनों एग्जाम अलग है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दूसरा अलग एग्जाम है। ऊपर से 2018 के जजमेंट का इस्तेमाल एनटीए ने पार्शियली किया है, यानी पूरे तरीके से नहीं किया है। उनका कहना है कि नीट और क्लैट दोनों मामलों में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई गई थी, ये बात सेम है, लेकिन क्लैट वाली कमेटी को हेड कर रहे थे केरल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। हालांकि नीट के केस में ऐसी कोई एक्सटर्नल कमेटी या उसका सदस्य दिखाई नहीं देता। उसके अलावा अलख ने दोनों एग्जाम में एक और फर्क गिनवाया। उन्होंने कहा कि जहां क्लैट में खास पोर्टल खोलकर नई कंप्लेंट मांगी गई थी, वहीं नीट में सिर्फ उन बच्चों की सुध ली गई है जो कि कोर्ट तक पहुंच पाए हैं। अब इस पर अलख ने पूछा कि एनटीए क्यों अपना पोर्टल खोलकर सबकी कंप्लेंट नहीं सुन लेता। हो सकता है कई और छात्र हों जो अग्रीव्ड हों, जिनका टाइम लॉस हुआ हो। अलख ने कहा, जो एजुकेटेड घर से नहीं आता है
वो कैसे केस फाइल कर पाएगा, कैसे पैसा लगा पाएगा। अलख ने कहा कि नीट दरअसल गरीबों के खिलाफ है। कॉम्पनसेटरी मार्क्स बांटने के तरीके को भी अलख ने बकवास बताया। अलख ने कहा कि नीट जैसे एग्जाम में अगर बच्चे का नुकसान हुआ है तो वो बच्चा बायोलॉजी से शुरू करेगा, जो आमतौर पर नीट के एग्जाम में होता है, जिसमें उसकी स्पीड भी और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और बाद में मुश्किल सवालों की ओर वो जाता। ऐसे में ये तकनीक नीट के एग्जाम के लिए इस्तेमाल करना ये पूरी तरह गलत है। अब अगला सवाल देख लीजिए, कोई उम्मीदवार 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? इस पर एनटीए जवाब दे रहा है कि ग्रेस मार्क्स के कारण दो उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक प्राप्त हुए और सवाल में यहां भी है ग्रेस मार्क्स, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की। अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्या 1563 के अलावा कोई और उम्मीदवार था जिसे ग्रेस अंक मिले? इस पर एनटीए का जवाब आता है नहीं, उन 1563 उम्मीदवारों को उनके समय खराब होने की भरपाई के लिए अंक दिए गए थे। इसके अलावा सवाल था कि फिजिक्स के एक प्रश्न के 2 सही उत्तर होने के चलते 44 अभ्यर्थियों का पूरा स्कोर 720 में से 720 रहा। क्या उन्हें भी ग्रेस मार्क्स मिले थे? इस जवाब में एनटीए ने कहा नहीं, जैसा कि पहले कहा गया था, ग्रेस मार्क्स केवल समय बर्बाद होने की भरपाई के लिए मुआवजे कॉम्पनसेशन के तौर पर दिए गए थे। इसमें एक सवाल और, एनटीए ने एक सवाल का और जवाब दिया। एनटीए ऐसे हाई स्कोर की प्रामाणिकता कैसे सुनिश्चित करता है? एनटीए ने इस पर जवाब दिया, एनटीए ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और परीक्षा के दौरान सख्त निगरानी शामिल है। परीक्षा के बाद एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह चेक किए, साथ ही ये भी चेक किया कि नीट के टॉप स्कोरर्स जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में कैसे। फटी ओएमआर शीट पर जब सवाल आया तो एनटीए ने कहा कि नीट यूजी के एक अभ्यर्थी के वायरल वीडियो के संबंध में, जिसमें नीट यूजी 2024 के स्कोरिंग में गड़बड़ियों का दावा किया गया है और फटी हुई ओएमआर आंसर शीट एनटीए की ओर मेल से मिलने के बारे में कहा गया है। इस पर एनटीए ने कहा कि कोई भी फटी हुई ओएमआर आंसर शीट एनटीए के आधिकारिक ऑफिशियल आईडी से नहीं भेजी गई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार ओएमआर आंसर शीट सही है और स्कोर जो है वो सटीक है। अब ये जो सारे एफएक्यू आपने देखे, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस, जो आमतौर पर तो एग्जाम के पहले जारी होते हैं कि क्या फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है कि एग्जाम के बारे में, वो एनटीए ने जारी किए हैं। तमाम विवादों के बाद आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना, आप जरूर बताइए कमेंट्स में। और ये भी बताइए कि क्या इन पन्नों में 37 पॉइंट्स में आपको क्या कुछ अलग सुनने को मिला, देखने को मिला? क्योंकि इससे पहले जो एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो एनटीए ने अपना प्रेस नोट निकाला, क्या उससे कुछ अलग आपको इसमें नजर आता है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।